अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डॉक्टर दाऊद खान हेल्थ केयर की जानिब से हाजिर खिदमत हैं। थोड़ा अरसा इंतज़ार करने के बाद आज मैंने सोचा कि नाजरीन की खिदमत के लिए हाजिर हुआ जाए। और आज जो हम आपको होम्योपैथी के करिश्माती जो है या जादुई असरात जो हैं कि ये किस तरीके से असर करती है इंसानी सेहत के ऊपर, तो एक जनरल नॉलेज दे रहा हूँ जो कि मैंने पिछले 20 से 22 साल प्रैक्टिस करते हो गए हैं। मुझे 98 से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हज़ारों की तादाद में ऐसे क्रिटिकल केसेस हैंडल किए अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके चंद एक केस मैं आपसे शेयर भी करूंगा कि कैसे ये जादू असर रखती है और इंसान की सोच से बहुत आगे यानी कि फास्ट तरीके से ये आपको क्यूरेबल करती है। तो देखिए बात ये है नाजरीन जो कि इसमें चंद एक डिजीज़ ऐसी हैं जैसे कि रीनल कॉलिक हो गया, रीनल पेन हो गया, पेन एब्डामन हो गया, गैस्ट्राइटिस हो गया, हेमराइड हो गया। तो ये आम हाइपरटेंशन हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, तो हेडेक हो गया, वर्टाइगो हो गया। मतलब सो मैनी डिजीज के ऊपर बाज दफ़ा होम्योपैथी ऐसे इफेक्ट करती है जैसे कि चंद मिनटों में 2, 4, 5 मिनट 10 मिनट के अंदर अंदर ये असरअंदाज होती है। तो उस वक्त डॉक्टर बाज दफ़ा खुद हैरान हो जाता है कि इतना जल्दी इफेक्ट क्यों गया। वो रीज़न क्या होती है? रीज़न ये होती है कि डॉक्टर्स जो है वो उसकी सिलेक्शन जो होती है, सिलेक्शन ऑफ रेमेडी, वो एक्यूरेट होती है। जब एक्यूरेट होती है तो फिर रिजल्ट भी आपको विद इन फ्यूज मिनट मिलता है और आप खुद दंग रह जाते हैं कि कितना ये जल्द असर करती है। तो नाजरीन एक केस है राइट इंगुइनल हर्निया का। एक पेशेंट आया मेरे पास, उसकी तकरीबन 11 साल से राइट इंगुइनल हर्निया था। उसने बहुत ट्रीटमेंट करवाए, नहीं ठीक हुआ। तो नाजरीन किसी ने रेफ़र कर दिया मुझे और मेरे पास वो आ गया। वो कहता है जी मैंने होम्योपैथी ट्रीटमेंट करवाए हैं मगर फ़ायदा नहीं हुआ और कहते हैं कि ये ठीक हो जाता है। तो मैंने कहा जी आप थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट करें तो इंशाल्लाह ट्राई करते हैं। तो उसने कहा जी एलोपैथिक में तो सिवाय सर्जरी के और ट्रीटमेंट नहीं है। और दूसरा ये है कि जब मैंने सर्जरी के लिए भी एग्री हो गया था, जब सर्जरी के लिए एग्री हुआ, पैथोलॉजिकल टेस्ट करवाया गया और उसके बाद मुझे थोड़ी सी पल्पिटेशन होती थी। तो पल्पिटेशन की मैंने रीज़न बताई डॉक्टर को। डॉक्टर ने मुझे जब स्टेथोस्कोप से चेक किया तो वो खुद परेशान था। वजह यह थी कि मुझे उन्होंने डायग्नोज कर दिया इस्क्यूमिक हार्ट डिजीज़। इस्क्यूमिक हार्ट डिजीज़ डायग्नोज किया और उन्होंने मुझे डरा दिया कि ये हर्निया तो कोई चीज़ नहीं है, आपको जो बीमारी है आप उसके ऊपर फोकस करें, आप फौरन इकोकार्डियोग्राफी करवाएं और किसी हार्ट स्पेशलिस्ट को जल्द अज जल्द चेक करवाएं। ठीक क्यों? वो डॉक्टर खुद परेशान हो गया। वो कहते हैं जी इसे तो अटैक लग रहा है, आया हुआ है और इसको चलने फिरने से भी मना कर दिया जाए। यानी कि इतना वो उन्होंने खौफजदा कर दिया उसको बकौल उस मरीज के। अब वो मरीज उसका जो प्रॉब्लम ये था वो जेनेटिक था, यानी कि पैदाइशी प्रॉब्लम आ रहा था इस्क्यूमिक हार्ट डिजीज का। अब जब नया डॉक्टर देखता है एलोपैथिक डॉक्टर, वो परेशान हो जाता है कि इसको शायद अटैक आ रहा है या कोई ऐसे, क्योंकि उसकी जो साउंड है, हार्ट की साउंड या रिदम जो आप कहते हैं, तो वो दूसरे आम इंसानों से मुख्तलिफ होती है। अच्छा, तो नाजरीन इसका उसने यानी कि जिक्र किया, फिर आगे उसने हिस्ट्री बताई। तो पिछले 11 साल हो गए उसको राइट इंगुइनल हर्निया में। तो अल्लाह का नाम लिया, होम्योपैथिक स्टार्ट की और उससे ये तसल्ली भी दी। तो थोड़ा सा कोऑपरेट आप करें, टाइम लगेगा। गो के वो बंदा पढ़ा लिखा था या शायद उसकी मजबूरी थी, तो वो हमारे साथ चलता रहा। नाजरीन ये है कि साल
1 साल के अरसे से ज़्यादा लग गया, मगर वो आज 2008 से आज 2021 है, अल्हम्दुलिल्लाह क्यूरेबल है। अच्छा, एक तो ये केस आ गया। फिर उसके बाद लातादाद केस हैं स्टोन के, राइट साइड पे स्टोन, लेफ्ट साइड पे स्टोन, कभी ब्लीडर में स्टोन, कभी यूरिटर में स्टोन, कभी यूरिथ्रे में फंसा हुआ स्टोन। तो ये स्टोन्स भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि इसकी हमने देखनी होती है कि स्टोन की साइज भी देखना होता है, स्टोन है किसका, यूरिक एसिड का है या उसका कैल्शियम ऑक्सलेट का है, फिर उसकी कंडीशन है, फिर उसकी विल पावर के ऊपर सारा फोकस करके अल्हम्दुलिल्लाह वो भी क्यूरेबल है। उसके बाद हेमराइड के ऊपर आ जाए। हेमराइड के भी सैकड़ों, क्या हाँ सैकड़ों ही कह लें या हज़ारों में पेशेंट आए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे पेशेंट आए जो न बैठ सकते थे न हिल जुल सकते थे, क्योंकि रेक्टम में इतनी इन्फेक्शन और सोजिश और क्रिटिकल कंडीशन में आए और अल्हम्दुलिल्लाह क्यूरेबल हुए। अच्छा, इसके अलावा फिर हाइपरटेंशन की आ जाते हैं। हाइपरटेंशन मैं समझता हूँ आप अब माजरत के साथ मैं ये नहीं कहता कि कोई पैथी गलत है। देखें जी, इंसान ने जो भी इजाद किया और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहा है और चला रहा है। अब एलोपैथी तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो मैं ये नहीं कहता कि कोई पैथी खराब है, नेचुरोपैथी लगा लें, होम्योपैथी लगा लें, तो किसी के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा, मगर ये एक हकीकत बयान कर रहा हूँ, एक फैक्ट बयान कर रहा हूँ कि एलोपैथिक में हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट फॉर लाइफ वो स्टार्ट यानी कि रखते हैं, और वो डॉक्टर हज़ार यही कहते हैं कि आप फॉर लाइफ इसको यूज़ करें मेडिसिन को। अब इसी में शुगर में भी आ जाए तो फॉर लाइफ आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी, मगर होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। होम्योपैथी में ये है कि अगर आप थोड़ा सा होम्योपैथी डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करें तो ये आप की बीमारी की जो शिद्दत से बढ़ रही होती है उसको भी रोक लेता है, और ना कि रोक लेता है बल्कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम इतना अपग्रेड कर देता है कि वो बीमारी आपके जो अंदर सरैत कर रही है धीरे धीरे वो वहाँ ब्रेक लग जाती है और वो रिवर्स होना शुरू हो जाती है। इसका ये बताने का ये मकसद है कि आप थोड़ा सा होम्योपैथी की तरफ अवामुन्नास तवज्जो दे, और बड़ी क्यूरेबल जो है मेडिसिन है, मीठी मीठी मेडिसिन है, फिर उसमें कोई इतना वो नहीं है, परेशानियां नहीं है, सिंपल सी टैबलेट होती हैं या ड्रॉप्स होते हैं या सिरप वगैरह होता है, कोई नहीं इंजेक्शन नहीं होता, फिर किसी किस्म की सर्जरी नहीं होती। तो अवामुन्नास से मैं यही अपील करता हूँ कि होम्योपैथी को आजमाएं, ठीक है, 2 4 5 या बार बार थोड़ा सा आप फैमिली में अगर 10 मेंबर हैं तो 10 के 10 एक दफ़ा 2 दफ़ा मेडिसिन लेकर देखें और उसकी एफिकेसी देखें। इंशाल्लाह आपको जब प्रैक्टिकल इसका रिलीफ मिलेगा फिर आप परेशान जो होते हैं वो नहीं होंगे और आपको रिजल्ट मिलेंगे। और मैं समझता हूँ जो फैमिलीज होम्योपैथी पे लगी हुई हैं, ठीक है, और कुछ फैमिली एलोपैथिक पे लगी हुई हैं, अब एलोपैथिक और होम्योपैथिक वाली फैमिली के साथ आप कंपैरिजन करें तो उनकी जो होम्योपैथिक वाले हैं उनकी विल पावर ज़्यादा होगी। जो एलोपैथिक पे लगे हुए तो वो क्या होगा, तनकीद नहीं है, मैं ये फैक्ट बता रहा हूँ कि 2 4 माह 6 माह के बाद उनकी कुव्वत मदाफ़त डाउन हो जाती है। ठीक है, तो नाजरीन ये बहुत बड़ा फ़र्क है और इस फ़र्क को जानो समझो और बगैर तजर्बे के या जब तक आप खुद आजमाओगे नहीं तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। तो अवामुन्नास से यही है कि आप किसी अच्छे होम्योपैथिक से 1 दफ़ा 2 दफ़ा कंसल्ट करें और आपने मुकम्मल रिपोर्ट्स के साथ उनसे मिलें और उनसे डिस्कस करें, तो आप काफ़ी सारी टेंशनों से, काफ़ी सारी बीमारियों से बच सकते हैं और अपना अंदर से आपकी जो अंदर की कुव्वत मदाफ़त है या जिसे कहते हैं विल पावर, वो आपकी बरकरार रहती है। वो एलोपैथिक में बाज़ दफ़ा यही होता है कि 1 साल काम
करता है 3-4-6 माह तक या साल तक, तो वो साल्ट काम करना छोड़ देता है आपकी बॉडी के ऊपर। फिर दूसरा साल्ट, उससे हैवी साल्ट, वो सिलेक्ट कर दिया जाता है। वो 2-4 उसकी मैं 1-2 मिसालें आपको वैसे दे देता हूँ। जैसे कि आप किसी आई स्पेशलिस्ट के पास गए, आपने अपनी आई साइड चेक करवाई, उसने आपको चंद मेडिसिन लिख दी, कुछ ड्रॉप पर लिख दिए, और आपको जो है ग्लासेस वो एडवाइस कर दिए कि आपको ऐनक लग गई है। अब ऐनक का नंबर है जो भी है, 0.25 है या 0.50 है या 0.75 है या 1, एक नंबर लगा लें। तो वो अगर एक नंबर की आपको ऐनक लग गई है और वो ऐनक आपकी चलेगी 2 साल, 2 साल बाद फिर आपको अपनी इंडिकेशनें आएंगी, फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, यानी कि चक्कर आएंगे, सर में दर्द रहेगी, बेचैनी सी, उकताहट सी जिंदगी से, तो फिर आप नज़र चेक करवाएंगे तो डॉक्टर साहब आपको रिकमेंड करेगा कि आपका अब जो है ऐनक का नंबर चेंज हो चुका है, मतलब 1.25 पे आ गया या 1.5 पे आ गया। अब आपने वो 1.25 या 1.5 वाली यूज़ की, मेडिसिन आपने कंटिन्यू रखी हुई है, तो बेसिकली क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या निकला कि 2 साल बाद आपकी ऐनक का नंबर बढ़ा, ना कि कम हुआ। अगर आप यही कंडीशन एक होम्योपैथिक के पास आके बयान करते हैं कि हमें 1 नंबर की ऐनक लग गई, अब होम्योपैथिक क्या करेगा, होम्योपैथिक का आपको मेडिसिन देगा और ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा, और 1 साल का अरसा अगर अल्लाह ना करे लगा भी देता है, तो उसके बाद आपका अगर साल बाद आप चेक करेंगे तो आपका 1 नंबर नहीं रहेगा, वो 0.25 पे आ जाएगा, या हो सकता है वो आपकी ऐनक आपको ज़रूरत ना रहे, क्योंकि आपके जो आंख का ओरिजिनल पीछे से जैसे होते हैं, टीवी के अंदर आपने देखा होगा, टीवी के अंदर एक ट्यूब होती थी और ट्यूब के एंड के ऊपर एक नीला सा निशान सा होता था, ठीक है, तो वो पीछे आपकी नज़र का जो ब्रिक्स है वो दिमाग के साथ लिंक करता है, ठीक है, ब्रेन में उसका होता है एक पॉइंट होता है आई साइड का, तो वो चमक रहा होता है, और उसकी वजह से आपकी, जैसे दूसरे लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में ये कर लेंगे, बैटरी में आप सेल डालते हैं, बटन दबाते हैं, रोशनी हो जाती है। अब जैसे जैसे सेल वीक हो रहे हैं तो आपकी रोशनी, बैटरी की रोशनी भी मध्यम हो रही है, तो यही हमारी आँखों का भी है, ठीक। तो नाजरीन, ये सारी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह जनरल नॉलेज के ऊपर मैं मज़ीद डिस्कस करूँगा, और आपको उम्मीद है मज़ा भी आएगा। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं या इसमें कुछ सच्चाई हो, तो या आप इस सच्चाई को जानना चाहें, तो इंशाल्लाह जी आप होम्योपैथिक को जो है स्टार्ट करें, होम्योपैथिक अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई करें, किसी अच्छे होम्योपैथिक से मशवरा करें। ये मैं नहीं कहता कि आप हमारे पास ही आएँ और ट्रीटमेंट करवाएं, किसी अच्छे होम्योपैथिक से, मुस्तनिद से, जो तजर्बा भी रखता हो, उससे आप ट्रीटमेंट करवाएं, तो इंशाल्लाह आप काफ़ी सारी मज़ीद बीमारियों से भी बच सकते हैं, और आपकी अंदर की कुव्वत भी वो बहाल हो सकती है। जैसे आप काफ़ी सारी मिसालें, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं मज़ीद जनरल नॉलेज के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।